गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। और उस लेसन का नाम है द 100 ड्रेसेस। यह आपके बुक फर्स्ट फ्लाइट का 5वां लेसन है। ये बुक का एक बुक है और ये इसका फ़ोटो है, इसको आप देख सकते हैं। तो आज हम बताने जा रहे हैं 100 ड्रेसेस पार्ट 1। यह 2 भागों में बटा हुआ है और इसका पार्ट 1 हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो टॉपिक है द 100 ड्रेसेस, यह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और ये इसका पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1। तो सबसे पहले कहानी को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग दैट आप बच्चों को ये समझना है कि किसी भी व्यक्ति को हम उसके कपड़े को देखकर, उसके पहनावे को देखकर, उसके चेहरे को देखकर हम उसके बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप जानते हैं बच्चों, यही भूल हमारे जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए थे तो उनके पहनावे को देखकर अमेरिकियों ने मजाक उड़ाया था। तो उसी तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से जब उनका स्पीच वहाँ पर हुआ तो पूरा देश उनका मुरीद हो गया। तो इस कहानी में कुछ उसी तरह का भाव है कि एक लड़की के जो पहनावे हैं, ड्रेस है, उसको देखकर वहाँ के बच्चे काफ़ी उसका उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, जिसके वजह से वह अपना स्कूल छोड़ने को विवश हो जाती है। तो आइए इस कहानी में हम लोग इसी भाव को देखने वाले हैं और हमारे बच्चे इस बात से काफ़ी समझेंगे कि हमको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह का संस्कार हमारे बीच आना चाहिए। सारी बातें जो है हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए द 100 ड्रेसेस का पार्ट 1 देखते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में जो मुख्य बातें हैं उसको हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें क्या है, और यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। हेलो माय डियर, तो देखिए आपके चैप्टर का नाम है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। ठीक है, और यह जो स्टोरी है रिटन बाय एल बशोर स्टर्ट। इनका जन्म हुआ था 9 मई 1906 एंड 15 जुलाई 1988 को इनका डेथ हुआ था, देहांत हुआ था। तो मैं डेट बगल में दे देता हूँ इसलिए कि आपको उसके राइटर के बारे में पता चल जाए कि वे किस काल के हैं, कब के हैं, इस आइडिया आपको होना चाहिए। इसलिए मैं बगल में हमेशा कोशिश करता हूँ कि उनका डेट दे दूँ। ठीक है, तो अब इस कहानी के बारे में देखेंगे कि द स्टोरी द 100 ड्रेसेस जो है किसके द्वारा लिखी गई है। अभी आपको पता चल गया, यह स्टोरी जो है रिटन बाय एन अमेरिकन ऑथर एल बशोर स्टर्ट। ठीक है, नॉन फॉर हर स्टोरी। वह पूरे वर्ल्ड में अपने बच्चों के लिए, कहानियों के लिए काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी मशहूर हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा ही रचित यह कहानी है द 100 ड्रेसेस। चलिए, अब इस कहानी का जो मुख्य किरदार है, हर कहानी का एक मुख्य किरदार होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटैगनिस्ट, और इसके बारे में हम कई बार आपको बता चुके हैं प्रोटैगनिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो प्रोटैगनिस्ट जो होता है इस कहानी का मुख्य पात्र होता है। तो यह वांडा पेट्रोन्स्की इस कहानी की मुख्य नायिका है, प्रोटैगनिस्ट इसी को हम कहते हैं। और वह क्या है, अ पुअर पॉलिश गर्ल। पॉलिश गर्ल का मतलब कि वह पोलैंड से आई हुई है, उसके माता पोलैंड के रहने वाले हैं और वे अमेरिका में जो है आए हुए हैं। ठीक है, अ पुअर पॉलिश गर्ल स्टडीज इन अमेरिकन स्कूल। वह दूसरे देश से आई है, पोलैंड से आई हुई है, उसके माता पिता यहाँ पर आ गए हैं और वह एक अमेरिकन स्कूल में दाखिल होकर के पढ़ रही है। ठीक है, और स्टडीज इन अमेरिकन स्कूल। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है। तो उसकी खास बात यह है कि बहुत भोली है, बहुत जेंटिल है, बहुत शाई है। ठीक है, और वह क्या करती है, यूज्ड वियर फेडेड ब्लू ड्रेस, है ना। उसके जो कपड़े होते हैं उतने स्मार्ट नहीं होते हैं, नीले रंग के कपड़ा पहनती है, काफ़ी उदास पुराना, है ना। तो इस तरह से यूज्ड वियर फेडेड ब्लू ड्रेस। ठीक है, ठीक है, इस तरह का ड्रेस है जिसका देखकर उसके साथीगण काफ़ी मजाक उड़ाया करते हैं। ठीक है, और उसका नाम भी अमेरिका के हिसाब से ठीक नहीं है, अनयूजुअल उनको लगता है। दूसरे जो बच्चे हैं अमेरिकन, उनका नाम बहुत सीधा साधा है, लेकिन वांडा पेट्रोन्स्की का नाम जो है उनको टेढ़ा लगता है, अनयूजुअल लगता है, खराब लगता है। तो अनयूजुअल नेम के चलते उनको
मजाक का सामना करना पड़ता है। और यह जो बच्ची है, ठीक है, उसने अभी तक किसी को मित्र नहीं बनाया, कोई उससे बात नहीं करना चाहता, ठीक है, और वह क्लास में सबसे पिछली लाइन में, पिछला जो रो है उसमें वह बैठती है, ठीक है, और लास्ट रो में बैठती है और उसके कमरे का नंबर 13 है, रूम नंबर 13 में वो बैठती है, वहीं पर उसकी पढ़ाई होती है। कम्स फ्रॉम बॉगिन हाइट्स, एक पहाड़ी क्षेत्र है, कम्स फ्रॉम बॉगिन हाइट्स, ठीक है, तो उस क्षेत्र से आने वाली बहुत कम लड़कियां आती हैं, तो उसमें से वह एक है, और वह बॉगिन हाइट्स एक पहाड़ी दूर दराज का क्षेत्र है, वहाँ से वह आती है, और जब आती है तो उसके पैर पूरे धूल से गंदे हो जाते हैं, और उसी को लेकर के वो अपनी क्लास में जाती है, जिसके चलते उसको उपहास का पात्र बनना पड़ता है। कम्स फ्रॉम बॉगिन हाइट, ठीक है, तो बॉगिन हाइट क्या हो गया, एक प्लेस का नाम हो गया। अब आगे देखिए, पेगी, ए आपका पेगी है, पेगी एंड मैडी, पेगी एंड मैडी मेक फन फॉर ड्रेस एंड हर नेम, तो उसके और उसके क्लास के जो साथी हैं जिसके नाम है पेगी, है ना, पेगी और मैडी उसका काफ़ी मजाक उड़ाते हैं। किस लिए, नाम को लेकर, नाम तो उल्टा है ही, और साथ ही साथ उसका जो पहनावा है, ड्रेस है, उसके चलते भी उसको काफ़ी उपहास का सामना करना पड़ता है, और वे अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते हैं। अब क्या हुआ, वांडा कई बार वह बता चुकी है, हमेशा उन लोग पूछते हैं कि तुम्हारे इस तरह के ड्रेस कैसे हैं, तो जवाब देती है कि आई हैव 100 ड्रेसेस, है ना, वह कहती है कि हमारे 100 ड्रेस हैं और सभी के सभी लाइंड अप हैं, दुरुस्त हैं, अलमारी में रखा हुआ है सजा कर, ठीक है। तो इसके चलते बच्चों को थोड़ा सा और लगता है कि यह कैसे हो सकता है। वांडा स्टेट्स, वांडा कहती है कि शी हैज 100 ड्रेसेस एंड 60 शूज, वह कहती है कि हमारे पास 100 जो है 100 ड्रेसेस हैं और 60 जूते हैं, ठीक है, और सभी लाइंड अप हैं, सभी डिफरेंट कलर के हैं, अलग अलग, है ना, और एक से बढ़कर एक हैं, और सभी एकदम सही तरीके से सजाकर रखे हुए हैं। मैडी, अब इससे क्या हुआ, मैडी जो है, पेगी और मैडी दोनों साथी हैं, और पेगी जो है बहुत एक स्मार्ट लड़की है, उसके बाल घुंघराले हैं, क्लास में सबसे आगे बैठती है, ठीक है, और उसकी एक दोस्त है मैडी। तो पेगी ज़्यादा मजाक करती है, लेकिन उसका जो मैडी है ना, मैडी को अच्छा नहीं लगता है, मैडी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह चुप रहती है कि हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी, वह क्या समझेगी, और वह साइलेंट रहती है। तो मैडी फील्स गिल्टी, जब उसको पेगी कुछ बोलती है तो मैडी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह साइलेंट रहती है अपनी दोस्ती की खातिर, बट रिमेन साइलेंट ड्यू टू फ्रेंडशिप, ड्यू टू हर फ्रेंडशिप, वह शांत रहती है, ठीक है। तो इस तरह से मजाक बहुत दिन तक चलने वाला नहीं था, वो बच्ची थी, हार गई, है ना, और उसने मन बनाया कि हम स्कूल छोड़ देंगे। उसके माता पिता भी ने तय कर लिया कि हमको इस स्कूल में नहीं पढ़ना है, दूसरे जगह जाकर रहेंगे, ठीक है। तो वरिड बाय ह्यूमिलिएशन, और इस ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है अपमान, और इस तरह से जो उसका अपमान हुआ, इसका अपमान हुआ और बुलिंग किया गया, बुलिंग का मतलब डराना धमकाना, है ना। शी लेफ्ट द स्कूल, उसने अपने स्कूल को छोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, स्कूल को छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि स्कूल ने, जहाँ पर वह पढ़ती थी, उसने एक कंपटीशन, कॉन्टेस्ट का आयोजन किया, और वह कंटेस्ट किस चीज़ का था, कंटेस्ट था ड्रेस डिजाइन का, कंटेस्ट था, प्रतियोगिता था बच्चों के बीच, वह ड्रेस डिजाइन रखा गया था लड़कियों के लिए, और मोटर बोट का डिजाइन बनाने का काम लड़कों के लिए रखा गया था, ठीक है। और उसमें एक से एक लड़कों ने और एक से एक लड़कियों ने उसमें भाग लिया, और सभी लोग सोच रहे थे कि लड़कियों का जो रेस है, लड़कियों का जो कंपटीशन में जरूर पेगी जीतेगी, है ना, यही सोच रहे थे, क्योंकि वो अपने क्लास की सबसे स्मार्ट लड़की मानी जाती थी, ठीक है। लेकिन होता कुछ उल्टा है, देखिए स्कूल कॉन्टेस्ट में वांडा जो है जीत जाती है। उसने अपने 100 ड्रेसेस का डिज़ाइन बनाकर प्रस्तुत किया था, और उसका जब फाइनल सिलेक्शन होने लगा तो उसमें इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा माना गया, और इस तरह से वांडा पेट्रॉन्स की विजेता घोषित की गई। और लड़कों में मोटर बाइक का डिज़ाइन जो दिया गया था, उसके लिए जैक बोगल्स नामक एक लड़का था,
उसको जो है विजेता घोषित किया गया। ठीक है, तो इस तरह से कहानी का अब हम अंतिम चरण में है। और देखिए कि इसमें मुख्य कैरेक्टर्स कौन कौन हैं। वो अपना विद्यालय छोड़ देती है, ठीक है, यहाँ के बाद ये कहानी खत्म हो जाती है और फिर अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो मुख्य किरदार है वांडा वांडा पैट्रॉन्स की। ठीक है, बहुत सीधी सादी है, भोली है, जेंटिल है। और एक दूसरी लड़की जो है स्मार्ट है, करली बाल है उसके, काफ़ी स्मार्ट है, पढ़ने में भी होशियार है, अगले बेंच पर बैठती है। ठीक है, तो ये सब कुछ है पेगी के बारे में। और एक मैडी जो कि पेगी की मित्र है, ठीक है, उसकी फ्रेंड है। और मैसन, मिस मैसन क्या है? मिस मैसन इज द क्लास टीचर, उस वर्ग की शिक्षिका है, पढ़ाती हैं। ठीक है, और बहुत अच्छी है। ठीक है, और एक लड़का का नाम आया है जिसका नाम है जॉग बॉगल्स, जिसने लड़कों की जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी उसमें वह विजेता रहता है। तो इस तरह से इसके मेन कैरेक्टर्स हो गए। तो कहानी का अंत इस प्रकार की होता है कि वह अपमान के चलते उसने विद्यालय को छोड़ दिया। अब इसमें हम लोग थीम्स का क्या होता है, परीक्षाओं में थीम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस थीम का है बुलिंग, किसी को डराना धमकाना, ये सब काम हम लोग को नहीं करना चाहिए। और इसमें काइंडनेस है, काइंडनेस भी हम लोग को दर्शाना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव, किसी के साथ भेदभाव उत्पन्न करना। और रिग्रेट, पछतावा, और फॉरगिवनेस जो है इसके मुख्य थीम हैं। अब इस लेसन से, पार्ट 1 से हम लोग क्या सीखते हैं, ये खास बात है। तो लेसन 1 में हम यह सीखते हैं कि डोंट जज एनीवन बाय अपीयरेंस, क्लॉथ्स एंड बैकग्राउंड। किसी भी व्यक्ति को उसके शक्ल सूरत को देखकर, उसके कपड़ों को देखकर, उसके बैकग्राउंड को देखकर हम कोई सही निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। इसके लिए बहुत पेशेंस के साथ उस बंदे को समझना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या खूबी है, क्या टैलेंट है। जब विजेता घोषित की गई वांडा को, तो सारे लोगों के आंख फटे के फटे रह गए। ठीक है, अब बाकी के जो बच्चे जो काफ़ी मजाक उड़ाया करते थे, वे काफ़ी उदास हो जाते हैं, गिल्टी महसूस करते हैं। और अगले पार्ट में वे क्या करते हैं यह आपको पता चलने वाला है। तो इस तरह से अभी आपने समरी देखा। अब आपको इस लेसन का जो इम्पोर्टेंट जो कुछ वर्ड है उसके बारे में आपको बता दूं। इसमें वर्ड मीनिंग में आपका आया है फेडेड, FADED, फेडेड। फेडेड का मतलब होता है फीका, जो बहुत ब्राइट नहीं है, चमकीला नहीं है, बहुत हल्के रंग का हो गया, काफ़ी यूज करने के कारण वह उदास हो गया है। तो फेडेड का मतलब होता है क्या? फीका। तो यह जो फीके कलर की कपड़े जो वह पहनती थी, कौन? वांडा। नेक्स्ट है टीज। टीज का मतलब चिढ़ाना, परेशान करना, टीज करना। मॉक का मतलब MOCK, मॉक का मतलब होता है किसी को ह्यूमिलिएट करना, मजाक उड़ाना, इस तरह का चीज़ हो गया। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, है ना। पॉवर्टी का मतलब गरीबी। इसके गरीबी का लोग अमेरिका के जो बच्चे थे उसको उड़ाते थे। ठीक है, क्लोजेट, CLOSET, क्लोजेट। क्लोजेट का मतलब होता है अलमारी। ठीक है, तो हमेशा कहती थी कि हमारे क्लोजेट में 100 ड्रेसेस लाइंड अप हैं, जूते लाइंड अप हैं। ठीक है, वह कहा करती थी। कंटेस्ट का मतलब होता है कंपटीशन या प्रतियोगिता। नेक्स्ट है डिजाइन। बच्चों को डिजाइन बनाने के लिए दिया गया था, ड्रेस का डिजाइन नमूना बनाने के लिए कहा गया था। तो डिजाइन आप समझ सकते हैं। और असेम्ड, ASHAMED, असेम्ड का मतलब होता है लज्जित होना। ठीक है, किसको लज्जित होना पड़ा? इस कहानी में लज्जित होना पड़ता है वे बच्चे जो वांडा का मजाक उड़ाया करते थे, उनको काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। ठीक है, और टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभा। हमारे अंदर जो क्षमता है, हमारे अंदर जो हुनर है, हमारे अंदर जो प्रतिभा है, उसी को टैलेंट कहा जाता है। ठीक है, और एक वर्ड आया है गैस्प, GASP, गैस्प, है ना। गैस्प का मतलब क्या हुआ? गैस्प का मतलब हाँफना। बच्चे हाँफ करके स्कूल जा रहे थे दौड़ते हुए। ठीक है, जिस दिन रिजल्ट निकलने वाला था उस दिन मैगी और पेगी दौड़ते हुए एकदम जल्दी स्कूल पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उसी संबंध में यह वर्ड आया है गैस्प, हाँफने को कहते हैं। ठीक है, और ब्रिलियंट, बहुत शानदार, बहुत तेज, है ना। इस तरह से इसका
तो इस तरह से समरी भी हो गया, वर्ड मीनिंग भी हो गया। अब आइए इसके जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, है ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी आपको बता देते हैं और उसका हिंट्स देते हैं, उसके हिसाब से आप इसको लिखने की कोशिश करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1, व्हाई डिड वांडा से शी हैड 100 ड्रेसेस? वह क्यों कहती थी कि हमारे पास 100 ड्रेस हैं, जबकि वह रोज एक ही ड्रेस पहन के आती थी, है ना, पुराना ड्रेस एक ही, जब उसके पास 100 ड्रेस थे तो ऐसा क्यों कहती थी? तो ऐसा अपना ह्यूमिलिएशन, अपने अपमान से बचने के लिए वह ऐसा कहती थी। इसका उत्तर आपको ऐसे लिखना है। नंबर 2, व्हाई डिड पेगी टीज वांडा? है ना, वांडा को पेगी क्यों टीज करती थी, क्यों परेशान करती थी, है ना, क्योंकि वह सेम कपड़े पहन कर आती थी, कपड़े उसके उदास होते थे, लेकिन कहती थी हमारे पास तो 100 ड्रेसेस हैं, इतने जूते पड़े हुए हैं, इससे उसको थोड़ा सा खराब लगता था और उसको टीज करती थी। नेक्स्ट है, व्हाई वाज मैडी अनकंफर्टेबल विथ पेगीज बिहेवियर? है ना, पेगी की दोस्त थी मैडी, लेकिन पेगी के बिहेवियर से वह अनकंफर्टेबल महसूस करती थी। व्हाट वाज द रीज़न? रीज़न यह था क्योंकि खुद भी वह गरीब थी और उसको लगता था कि कहीं हमारे ऊपर भी इस तरह का काम ना हो जाए, उसको खराब लगता था, अनकंफर्ट महसूस करती थी। व्हाई वाज माल्डा अनकंफर्टेबल विथ पेगी बिहेवियर? वह चाहती थी कि हमारी दोस्ती न टूट जाए, है ना, हमारी दोस्ती को बरकरार रखने के लिए वह साइलेंट रहती थी, चुप रहती थी। लेकिन बाद में देखिएगा सेकेंड पार्ट में मैडी जो है बहुत प्रखर रूप से उसका विरोध करती है और दोनों साथ मिलकर वांडा को खोजने का कोशिश करते हैं। व्हाई डिड वांडा लिव द स्कूल? बहुत साधारण सा उत्तर है, वांडा ने अपने स्कूल को क्यों छोड़ा? तो अपने अपमान और बुलिंग जो उसका हो रहा था, जिससे परेशान होकर उसने अपने स्कूल को छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड वांडा प्रूव दैट शी वॉज टैलेंटेड? तो वांडा ने अपने टैलेंट को कैसे दिखलाया? वांडा ने अपनी बात को साइलेंटली दिखलाया। क्यों? कोई विरोध नहीं किया। जब कंपटीशन होने लगा तो उसने अपने 100 ड्रेसेस का डिज़ाइन वहाँ भेज दिया साइलेंटली, एंड शी ओन द कंपटीशन, शी ओन द कंटेस्ट। बहुत साइलेंटली उन्होंने अपने प्रतिभा का लोहा मनवा लिया। उसके अंदर टैलेंट था, सारे बच्चे उसको बुद्धू समझते थे, बहुत सिंपल भोली भाली समझते थे कि अब कुछ नहीं समझती है। ठीक है, तो इस तरह से एक अंतिम क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू? यह आप पर क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है कि आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, और हर बच्चे का उत्तर डिफरेंट हो सकता है माय डियर। ओके, देखिए, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू सी समवन बीइंग बुलिड एट स्कूल? अगर आपकी स्कूल में कोई किसी बच्चे को डरा रहा है, धमका रहा है, बुलिंग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आपका रोल क्या होगा? हर बच्चे अपने हिसाब से करेंगे कि हम उसका विरोध करेंगे, जो उसको डरा रहा है उसको समझाने की कोशिश करेंगे, और नहीं होता है तो हम अपने सीनियर या सीनियर टीचर से, अपने किसी टीचर से भी इसी बात की शिकायत करेंगे, ताकि इस तरह का जो एक्शन है उस पर रोक लगाया जा सके। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस लेसन का पार्ट 1 किया, कल जो है इसका सेकेंड पार्ट देंगे। तब तक इसको आप बढ़िया से वर्ड मीनिंग को देखेंगे, क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, और समरी को आप लोग अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, और अधिक से अधिक बच्चों तक इस मैटर को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आपका ये होमवर्क है। आज अपने वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गॉड ब्लेस यू माय डियर।